ओके डियर स्टूडेंट्स, हम पिछले क्लास में 5.1 एक्सरसाइज में तो 9th क्वेश्चन तक हमने सॉल्यूशन किया था, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। अभी हम 10th क्वेश्चन से अभी ये क्लास में करते हैं, ठीक है ना। बाकी का करने के बाद फिर अगर टाइम बचेगा तो बाकी का कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। 10th क्वेश्चन देखिए एक बार क्या दिया है, -2 -1/3i होल क्यूब। इसको हमने a प्लस आई बी के रूप में सिंप्लीफाई करना है। वही क्वेश्चन है ना, अप टू 10 वो करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपको क्या लग रहा है, देखिए -i प्लस आई भूल जाइए, पहले आपको a प्लस आई बी होल क्यूब के रूप में है ना, a प्लस आई बी होल क्यूब के रूप में रहा तो आपने क्यूब कर सकते हैं। हाँ हाँ, ये क्यूब का क्या है फार्मूला, a प्लस बी होल क्यूब का, ये क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब। बस वही हम इसको भी सॉल्यूशन निकालेंगे उसी हिसाब से, ठीक है। चलो अभी मैं क्या कर रहा हूं, देखो ये क्यूब मतलब क्या है, -2 होल क्यूब प्लस बी क्यूब। देखिए प्लस से लिखो, लेकिन माइनस आया तो बाद में उसको माइनस कर देते हैं, ठीक है ना। हाँ, प्लस 3a² b, 3a² मतलब -2², b मतलब -1/3i। ये करेक्ट है क्या, है ना। हाँ, प्लस 3ab², 3 ये मतलब -2 b²। देखिए b² मतलब हम ऐसा करते हैं, चलो पहले -1/3 होल स्क्वायर ही लिखते हैं, -1/3i होल स्क्वायर, ठीक है ना। 3ab², उसके बाद है ना फाइनली b³ मतलब क्या है, प्लस लिखो -1/3i होल क्यूब। ये करेक्ट है क्या, पहले देखो, ठीक है। प्लस माइनस भूल जाओ, पहले ए प्लस बी होल क्यूब ले लो। ए प्लस बी होल क्यूब में ए क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब, ठीक है। हाँ, अब इसको एक्सपेंशन करेंगे। चलो -2 को क्यूब, देखिए 2 क्यूब क्या है, 8 है, लेकिन माइनस रहेगा तो -2² तो 4 होगा, लेकिन क्यूब क्या होगा, फिर माइनस ही आएगा, -8। चलो -8, ठीक है ना। ये प्लस माइनस पहले लिखो, बाद में हम इसको अंदर ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं। देखो ये दोनों माइनस माइनस है, कैंसिल आउट हो जाएगा ना। हाँ, ऐसा तो ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, नहीं जो हो जाएगा, ये तो माइनस स्क्वायर होने के बाद ये प्लस होगा। देखिए 4 × 3 12, लेकिन माइनस है ना यहाँ। देखो ये काम करते हैं, ये 3 तो कैंसिल हो जाएगा, ये 3 कैंसिल होने के बाद आपको खाली 4i बचेगा। हाँ चलो, नहीं 4i नहीं बचेगा, माइनस है ना। हाँ, -4i, तो मैं इसको -4i करता हूं, ठीक है। समझ में आया ना आपको, ये 3 कैंसिल हो गया है, 3 कैंसिल होने के बाद देखिए ये प्लस आएगा तो माइनस ऐसा ही रहेगा, ये -4i, ठीक, यहां तक हो गया। हाँ, अब देखो ये पूरा है, ये पूरा देखो, ये माइनस है, ये -1/3 होल स्क्वायर, ये प्लस होगा, मतलब ये माइनस ही आएगा। चलो माइनस ही लिख दिया मैंने, लेकिन देखिए यहाँ कैंसिल होने के लिए ये 3 नहीं है, ये स्क्वायर होगा ना। स्क्वायर होगा तो आप ऐसा करो, प्लस ऐसा ही रखो, 2 × 3 क्या है, -6i इंटू -1/3 होल स्क्वायर क्या होगा, हाँ 1/9i², फिर ये माइनस होकर प्लस ही होगा। चलो बाद में देखते हैं इसका, यहां तक हो गया। अभी क्या है नेक्स्ट, देखिए क्यूब आ रहा तो माइनस ही लिखो, क्योंकि क्यूब आ रहा है ना, क्यूब में तो आपको माइनस वो जाएगा नहीं, माइनस ही रहेगा। तो 1/27i³ लिखता हूं ना, 1/27i³। हाँ, इसका फिर बाद में एक्सपेंशन करेंगे। चलो अभी देखिए रियल पार्ट जो है ना, ये ऐड करने के लिए पहले यहां से निकालो। अभी देखो 3 2 बार जाएगा, 3 3 बार जाएगा, 2/3 -2/3, लेकिन i² -1 है ना, तो -1 इंटू माइनस प्लस होगा, +2/3। हाँ, -8 प्लस 2/3, रियल पार्ट खत्म हो गया। अब इमेजिनरी पार्ट देखो, माइनस है, देखिए ये क्या होगा, एक बार और लिखता हूं मैंने, चलो -4i लिखो, लेकिन देखिए i³ क्या होगा, माइनस है ना, i³ का माइनस है, माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो प्लस
1/27 i, ये करेक्ट है क्या? क्योंकि आई क्यूब आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर का -1 है, -1 इंटू आई माइनस आई माइनस प्लस आई, लेकिन 1/27 ऐसा ही रहेगा। चलो अभी हाँ चलो मोटा मोटी हो गया है। अभी और देखो 24 माइनस प्लस 2 -24, ठीक है 8/1 है, -24 प्लस 2 -24 प्लस 2/3, ओके हाँ ओके 1/27 4, ये 4 ही आपको ये पड़ेगा। चलो अभी मैं ऐसा करता हूँ, प्लस लिख के आई लिख के इसमें देखिए 1/27 -4/1 करता हूँ, है ना। देखिए आई प्लस है 1/27 के लिए, लेकिन यह -4 के लिए माइनस है। चलो -22/3 है ना, हाँ -22/3 आएगा। ओके अभी प्लस लिखा, लेकिन यहाँ माइनस ही आएगा जैसा लग रहा है। देखिए 1 - 27 × 4, प्लस लिखो 1 - 27 × 4, 4 7s are 28, 4 2s are 8, 8 plus 2 10, 108 डिवाइडेड बाय 27, ठीक है ना। हाँ चलो ये तो -22/3 वही है, -22/3। हाँ अभी माइनस से लिखो, माइनस आई, क्यों माइनस आई? देखिए 1 - 108 क्या है, -107 होगा, वो माइनस इधर ट्रांसफर कर दिया तो 107/27। एक काम करो, ये और कुछ जाएगा क्या? 7 + 1 8 है, तो 3 से तो नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा। हाँ आप ऐसा कर सकते हैं, या और कुछ नहीं जाएगा, लेकिन इसको माइनस अब कॉमन लेके 22/7 प्लस आई 107/27, ये लिख सकते हैं आपने सारे 7 नहीं, ये 3, ठीक है ना। ठीक है माइनस बाहर ले लिया मैंने, 22/3 प्लस आई 107/27, ये होगा आपका आंसर, ठीक है। चलो हम 11th क्वेश्चन में चलते हैं। चलो एक बार देखो क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए 10 तक हो गया है, लेकिन 11 से 13 तक का क्वेश्चन है ना, थोड़ा फॉर्मेट बदल दिया हुआ। क्या बोल रहा, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम 11 to 13। मतलब ये 11 से 13 तक क्वेश्चन है, इसका खाली मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपने पता करना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैंने बताया आपको, सीधा सा सीधा एक ही फॉर्मूला है। वो क्या है, इधर देखिए, इफ z = a + ib, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स z इनवर्स r 1/z = a - ib/a² + b²। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है ना। अगर z a + ib रहा तो z इनवर्स को क्या बोलते हैं हमने, 1/z बोलते हैं। उसका वैल्यू क्या आएगा, a - ib/a² + b²। ये -ib क्या है, कॉन्जुगेट है, डिवाइडेड बाय a² + b² क्या है, मॉडुलस का स्क्वायर है, ठीक है ना। ये फिर मॉडुलस स्क्वायर वो सब लिखने का जरूरत नहीं, यहाँ क्या पूछा है वही आंसर दे देंगे, ठीक है ना। क्या बोला है, खाली वो फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स फ्रॉम 11 to 13 बोला है। चलो एक एक टैकल करो। फर्स्ट नंबर 1 ले लो, नंबर 11 ले लो। 11 का क्या है, ये 11 z = 4 - 3i, ठीक है ना, या नहीं तो i3, 4 - i3। चलो कामा, अभी मैं ऐसा करता हूं, z इनवर्स = 1/z = ओके। हाँ 4 ऐसा ही रहेगा, लेकिन ये प्लस होगा, i3 होगा ऊपर कॉन्जुगेट, नीचे क्या आएगा 4² + 3², रूट नहीं आएगा, मॉडुलस नहीं है, मॉडुलस का स्क्वायर है। चलो अब फाइनली क्या आएगा, 4 + i3/25। देखिए वो 25 बाहर निकाल सकते हो, नहीं तो 4/25 + i/3/25 वो सब लिख सकते हैं। इतना तक अगर लिख दिया तो भी वो आंसर करेक्ट है, कोई गलत नहीं है, ठीक है ना। हाँ ये क्या है, ये 11th क्वेश्चन है। चलो अभी 12th क्वेश्चन में भी जाते हैं, ठीक है ना। 12th क्वेश्चन इधर ही है ना, चलो 12th क्वेश्चन भी ले लो। हाँ अभी क्या है, √5 + 3 है। देखिए अभी जेड गिट ये सब नहीं लिख रहा हूँ, सीधा सा सीधा लिख रहा हूँ, ठीक है ना।
इनवर्स देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ये, एडिटिव इनवर्स रहेगा तो खाली माइनस जेड है, हाँ वो भूलना है। इनवर्स इज इक्वल टू 12th का सीधा लिख रहा हूं मैंने। देखिए √5 में तो कुछ चेंज नहीं होगा, लेकिन ये प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस आएगा, I3 आएगा, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई, हाँ अभी देखिए ये स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 होगा, प्लस 3 स्क्वायर का 9 होगा, हाँ ये कंफ्यूज मत होना, ये 5 आएगा क्योंकि ऑलरेडी रूट है इसलिए 5 आया है स्क्वायर करने के बाद, ये रूट नहीं है इसलिए 9 आया है, ठीक है ना। चलो ये क्या होगा, 14 होगा, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, 1/14 √5 माइनस I3, है ना। एक एक क्वेश्चन एक एक तरीके से लिखेंगे क्योंकि दोनों समझ में आएगा आपको। यहाँ 25 नीचे डाला था मैंने, यहाँ बाहर ले लिया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को एक एक को नीचे डालने के लिए कोशिश करेंगे, चलो कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं है। चलो 13th क्वेश्चन ले लो। 13th क्वेश्चन माइनस है, देखो इसको फिर लिखता हूं मैंने जेड, किस लिए कि ये जेड पहले लिखो, 0 माइनस I1, I इंटू 1, I मतलब I इंटू 1 है, ये 0 है, रियल पार्ट 0 है वहां, हाँ अभी लिखो इनवर्स 1/z इज इक्वल टू 0 0 ही रहेगा, लेकिन माइनस क्या होगा, प्लस होगा, I इंटू 1 होगा, डिवाइडेड बाय 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। 0 स्क्वायर लिखने का जरूरत नहीं क्योंकि देखिए यहाँ तो ये है क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, इसलिए हमने लिखा, लेकिन यहाँ तो आपको ये आएगा ना, खाली नंबर आएगा, वहां फिर 0 लिखने का क्या जरूरत है। 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, मतलब समथिंग पे 1 लिखो नहीं लिखो एक ही है। तो हम ऐसा करते हैं 0 प्लस I, मतलब ये प्लस है, कॉम्प्लेक्स रूप में लिखना है तो 0 प्लस I लिखना है, कॉम्प्लेक्स रूप में नहीं लिखना है तो खाली I लिख के छोड़ सकते हैं आपने, कोई गलत नहीं है। 13 क्वेश्चन पे खत्म हो गया, हम 14 क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। चलो 14th क्वेश्चन देखो, ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज में। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ A प्लस IB, हाँ मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में फाइनली ये लिखना है, लेकिन ये अलग अलग देखा तो सब कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, लेकिन केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए, ऊपर मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन नीचे दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में माइनस सिंबल है, मतलब आप क्या करना है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर से ये घटाना है, ठीक है ना, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अभी हम ऊपर का मल्टीप्लिकेशन पहले भी कर सकते हैं, लेकिन ये करने के बाद भी कर सकते हैं, ऐसा तो कुछ भी कर सकते हैं आपने, ठीक है ना। इस देखिए ये नीचे किया तो जगह नहीं बच सकता है, लेकिन इधर करने की कोशिश करते हैं हमने, ठीक है। चलो अभी कर रहा हूँ, देखो एक बार देखो ये कैसा लग रहा है आपको, A प्लस बी इंटू A-B का रूप में है क्या, ऊपर देखो मल्टीप्लीकेशन देखो, 3 प्लस I√5, 3 माइनस I√5, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, A प्लस बी इंटू A माइनस बी का ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये स्क्वायर क्या होगा, 3 स्क्वायर 9 होगा, 3 स्क्वायर लिखूं मैंने, 3 स्क्वायर लिखता हूं, बाद में फिर लिखेंगे वो, माइनस I² √5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 होगा, हाँ ठीक है ना, हाँ चलो ये अब आ जाओ, देखिए ये √3 माइनस √3 क्या होगा, 0 होगा, मैं सीधा 0 लिखूं, हाँ क्योंकि देखिए एडिशन सब्ट्रैक्शन में रियल नंबर से रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर से इमेजिनरी नंबर ही करना है, मल्टीप्लिकेशन में सब करना पड़ता, और यहाँ लकीली हमको क्या मिल गया, A प्लस बी इंटू A-B मिल गया, इसलिए एक स्टेप में हो गया उसका आंसर, ठीक है। चलो ये देखिए अगर ये माइनस है तो √3 माइनस √3 0 हो गया, I√3 माइनस ऑफ माइनस I√3 2I√3, हाँ ये क्या है, प्लस 2I√3 √2 सॉरी √2 2I√2 2I√2 नहीं तो I2√2 दोनों सेम है, ठीक है, लेकिन प्लस है, देखिए प्लस है, ये माइनस माइनस जाके प्लस हो जाएगा, है ना, √2I √2I 2√2I 2√2I, इसको 2√2I भी लिख सकते हैं, तो कोई गलत नहीं, ठीक है। चलो अभी देखो ऊपर का क्या बनेगा, पूरा पूरा रियल नंबर जैसा दिख रहा मुझे, किस लिए कि देखो वहां I² का क्या है वैल्यू, -1 आएगा, माइनस ऑफ माइनस क्या होगा, प्लस होगा। चलो पहले ये लिखो, 3 स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा, प्लस 5 होगा, ये करेक्ट है क्या, पहले देखो एक बार, हाँ बिल्कुल करेक्ट है ना, देखो I² के वैल्यू -1 है, माइनस ऑफ माइनस प्लस 5 होगा, 9 प्लस 5, ओके, ये है ऊपर का कहानी, नीचे का कहानी थोड़ा देखो क्या है, ये 0 प्लस
i/√2। हाँ, अभी आया पंगा। देखो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आया तो फिर रेशनलाइजेशन करना ही पड़ेगा अपने, ठीक है ना। रेशनलाइजेशन में ना इसको आंसर आप नहीं निकाल सकते। चलो मैं ऊपर का 14 ऐसा ही करता हूँ, ये 14 है 9 + 5, ठीक है ना। 14 डिवाइडेड बाई 0 + i/√2 इंटू, ठीक इसका ऑपोजिट 0 - i/√2, 0 - i/√2, यही होगा ना रेशनलाइजेशन, मतलब है ना। हाँ यही होगा रेशनलाइजेशन। चलो यहाँ लिखते हैं, बाकी का और ज्यादा नहीं स्टेप्स होगा वो, ठीक है। चलो हाँ अभी देखो 14 से आपको ये 0 है तो 0 कुछ नहीं होगा, 14 से इसको ही मल्टीप्लाई करेंगे आपने सीधा सा सीधा, ठीक है ना। हाँ मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, माइनस ही आएगा, लेकिन 28/√2 आएगा, है ना। 14 × 2 28 माइनस 28/√2 आई आएगा फाइनली, ठीक है ना। हाँ और नीचे क्या आएगा, a + b × a - b, a² - b²। देखिए ये स्क्वायर तो यहाँ है ही नहीं, 0 है, वो लिखने की जरूरत नहीं। -b², तब -i² 2√2 होल स्क्वायर में देखिए 2² √2², 2² क्या 4 × √2² 2, है ना। हाँ अभी देखिए यहाँ क्या आएगा आपको, अभी पहले माइनस खत्म मत करो, क्योंकि देखिए i² -1 होगा, -(-1) प्लस होगा, +8 आएगा। चलो -28/√2i क्या आएगा यहाँ, +8 आएगा, +8। हाँ अभी देखो 4 से ये 2 बार जाएगा, ये 7 बार जाएगा, जाएगा ना, जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, फिर ये 4 से ये 7 बार जाएगा, 7√2i 4 से ये 2 बार जाएगा 2। फाइनली इसको एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ a + b भी बोला है, तो फिर हम ऐसा कर सकते हैं, ये 2 को बाहर निकालो, 1/2 बाहर निकालो, 0 - 7√2i लिखो, i 7√2 लिखो, क्योंकि वो प्रैक्टिस अच्छा है, क्योंकि √2 आया है, √2 का अंदर जाएगा वो आई, नहीं तो 0 - i 7√2, 1/2 बाहर निकाला मैंने, ठीक है ना। ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है, पहले लिख लो। चलो एक बार हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में जाते हैं, 5.2 एक्सरसाइज से पहले जो कॉन्सेप्ट है वो देखते हैं क्या है ये, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट है ऑर्गोन्ड प्लेन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन। इसमें दोनों अलग अलग है, लेकिन पहले ऑर्गोन्ड प्लेन समझते हैं क्या है। ऑर्गोन्ड प्लेन समझने के बाद फिर पोलर रिप्रेजेंटेशन में जाते हैं। ऑर्गोन्ड प्लेन समझने के टाइम में ही आपको एम्पलीट्यूड या नहीं तो ओके मैं बोलता हूँ, ठीक है ना, आर्ग्यूमेंट आएगा, उसके बारे में भी हम पढ़ना पड़ेगा। चलो पहला ऑर्गोन्ड प्लेन क्या होता है एक बार देखते हैं। चलो पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट हमने अभी तक क्या सीखा है एक बार रिव्यू करते हैं। देखिए क्या है वो, z = हम क्या लिख रहा था अभी तक, z = a + ib लिख रहा था, ठीक है ना। हाँ देखिए मैं कुछ ग्राफ डालना चाहता हूँ, मैंने ग्राफ, तो ये कोई x एक्सिस, b को y एक्सिस डाल देता हूँ मैंने, ठीक है ना। अगर डाल दिया तो ये क्या बनेगा, या ऐसा बनेगा क्या, देखो एक बार, z = x + iy, है ना। हाँ ये को रियल नंबर को मैंने x एक्सिस में डाल दिया, इमेजिनरी जो पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट को y एक्सिस में ले लिया, तो z = x + iy आएगा ना। हाँ हाँ तो मतलब यहाँ x एक्सिस y एक्सिस को हम अलग अलग फिर नाम दे देंगे, इमेजिनरी एक्सिस रियल एक्सिस बोल के। चलो पहले तो एक बार देखो कैसा आपको यह आएगा ऑर्गोन्ड प्लेन में। ठीक है ना, x एक्सिस y एक्सिस है, यहाँ देखिए ये x है, ये y है, ये x डैश है, ये y डैश है, ठीक है। हाँ अभी देखो हमारा स्टैंडर्ड हम क्या लेते हैं नॉर्मली, एक प्रैक्टिकली ले लेता हूँ, क्योंकि पहले अभी आपको वैसा नहीं समझना है, मैंने सीधा पॉइंट ही लगा देता हूँ। देखो स्टैंडर्ड हम ऐसा ले रहे थे 3 + i4, 3 + i4, लेकिन x क्या है 3 है, y क्या है 4 है। चलो उसका भी पॉइंट ले लेता हूँ मैंने, यहाँ देखो अभी देखो x, देखिए ये ऑरिजिन है ग्राफ पे, ये सबको मालूम है, ऑरिजिन 0 सेंटर पॉइंट में, ठीक है। x 3 ले लिया मैंने यहाँ, ठीक है ना, यहाँ तो 3 है, लेकिन यहाँ 4 ले लिया मैंने, क्योंकि y में 4 आया है ना, यहाँ 4 ले लिया।
लेकिन ये दोनों का पॉइंट कहाँ आएगा, ये दोनों का पॉइंट यहाँ आएगा, यहाँ, ठीक है ना। हाँ चलो, ये दोनों का पॉइंट यहाँ आने के बाद ये मैं ऐसा मिलाता हूँ। देखिए ये P ले लेता हूँ मैंने, P, लेकिन Z नहीं, मैंने पहले P ले लेता हूँ, P x कामा y, लेकिन x का वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 4, ठीक है ना। मतलब यहाँ 3 4 भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई भी समझना आपने, z इज इक्वल 3 प्लस आई 4 भी समझना। अभी हमने 3 4 ले लिया, एक्स वाई अगर समझ में आता है तो आपने एक्स कुछ भी हो सकता है, वाई कुछ भी हो सकता है। हाँ अभी आपको एक डाउट आया होगा, दोनों पॉजिटिव है, का दोनों पॉजिटिव नंबर्स है, इसलिए हमने ये क्वाड्रेंट में डाला है। हम ट्रिग्नोमेट्री में जो सीखा है वही काम आएगा यहाँ अभी। हाँ इसलिए ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक बहुत अच्छा समझाया मैंने, ठीक है। हाँ अभी देखो ये क्या है, पॉइंट P। अब अच्छा सोचो पॉइंट P क्या बोल सकते हैं आपने। हाँ देखो यहां से मैंने एक लाइन डाल देता हूं, 0 to P। अभी मुझे बता दो 0 to P को क्या बोलते हैं हमने, डिस्टेंस है ना। डिस्टेंस क्या है, वो हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज क्या बोलते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट यहाँ क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट को हम क्या बोल रहे थे, मॉडुलस बोल रहे थे, वही तो है। ये जेड है ना, तो फिर जेड इनवर्स जेड मॉडुलस डाल दो ना यहाँ, और क्या वेट कर रहे हैं। मतलब अभी वो P इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड है ना। हाँ लेकिन यही जेड को हमने ऑर्गेंड प्लेन में हम इसको ये बोलते हैं आर। रेडियस का आर है वो, स्मॉल आर, कैपिटल आर नहीं है। समझ में आया, अभी समझ में आया ना। मतलब वो भी भूल जाएंगे हमने, खाली हम याद रखेंगे आर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड, ठीक है ना। ये मॉडुलस डिस्टेंस है, ठीक है ना। अभी मुझे बता दो, ये एक्स वाई प्लेन है, यहाँ भी एक्स वाई प्लेन है, यहाँ भी एक्स वाई प्लेन है, यहाँ का एक्स वाई प्लेन है। लेकिन अगर 3 प्लस आई 4 रहेगा तो अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा वो पॉइंट, ठीक है ना। हाँ अगर मैंने 3 प्लस वाई 4 ने, अभी मैंने दूसरा डाल देता हूं। अभी देखो मैं क्या डाल रहा हूं यहाँ, मैं इसका आर्ग्यूमेंट कॉन्जुगेट निकालता हूं। कॉन्जुगेट क्या आएगा, 3 माइनस आई 4 आएगा कॉन्जुगेट, ये तो आपको मालूम है 3 माइनस आई 4। मतलब देखिए ये 3 इधर ही रहेगा, लेकिन 4 क्या है, माइनस में है, तो माइनस में कितना है, इतना, ये माइनस में आएगा, ये -4। मतलब अभी पॉइंट ऐसा आएगा आपको। मैं इसको Q दे देता हूं इस बार, है ना। लेकिन ये पॉइंट क्या है, x माइनस वाई। क्यों, ये माइनस वाई है, ये प्लस वाई है, ये प्लस एक्स है, ये माइनस एक्स है, इसलिए ये y है, ये y डैश है, ये x है, ये x डैश है। ये ग्राफ के बारे में तो आपको समझ में आया होगा। ग्राफ्स का भी मैंने बेसिक वीडियो बताया, ठीक है ना, बनाया, वो देखिए, ठीक है ना। ये पॉइंट अब मिला दो, ठीक है ना, Q मिला दो। हाँ अभी देखो वो P का जो है ना, वो P का वो Q जो है ना, वो Q मिरर इमेज है। देखिए एक बार, मिरर इमेज है कि नहीं, वो एकदम मिरर इमेज है। ऐसा आप ले लो तो P टच होगा, ऐसा ले लिया तो Q टच होगा, मिरर इमेज ही तो बोलते हैं। तो मतलब आप ये बोल सकते हैं कि ये क्या है, ये Q इज इक्वल टू जेड बार कॉन्जुगेट ऑफ जेड, सॉरी P, यहाँ P ले लो, P है ना। हाँ मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं P इज इक्वल टू जेड, Q इज इक्वल टू जेड बार, वही तो है, कॉन्जुगेट है। Q क्या है, कॉन्जुगेट है। देखिए खाली इमेजिनरी पार्ट चेंज हो गया। हाँ ये एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं हमने, रियल एक्सिस। वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं, इमेजिनरी एक्सिस। किस लिए, देखिए वाई में जो भी आ रहा है वो इमेजिनरी पार्ट का पॉइंट आएगा वाई में, या माइनस हो प्लस हो, ठीक है ना। एक जगह माइनस प्लस ले लिया, एक जगह माइनस ले लिया, आपको समझ में आया होगा। एक्स का जो आता है ये प्लस हो माइनस हो, लेकिन रियल पार्ट है वो, रियल एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस, समझ में आया। हाँ एक्स एक्सिस रियल एक्सिस है, वाई एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस है। और जो P पॉइंट है उसका ही मिरर इमेज है Q। तो Q क्या है, Q है आपका कॉन्जुगेट, P है Z है, Q रहेगा तो Z बार है, कॉन्जुगेट है, ठीक है ना। हाँ
अभी बता दो प्लेन क्या है, एक्स वाई प्लेन अलग है, ये प्लेन अलग है ना, ये एक्स वाई है, ये एक्स माइनस वाई प्लेन है। हाँ तो मतलब बोलने के लिए आर्गेंट प्लेन है, लेकिन एक एक प्लेन का वैल्यूज अलग अलग है, ठीक है ना। हाँ और एक पॉइंट लेते हैं, इसका मिरर इमेज मैंने समझा है, इस बार हमने यहाँ आने वाला ले लेते हैं, मतलब यहाँ क्या आएगा, वाई पॉजिटिव आएगा, एक्स नेगेटिव आएगा, ऐसा कोई एक ले लो वैल्यू। चलो मैं ले लेता हूँ जेड इज इक्वल टू, मैं ऐसा ले लेता हूँ इस बार। देखिए ये एक्स वाई ये अच्छा समझना, अभी हमने ये प्लस आई भी थोड़ा देर के लिए भूल जाना, क्योंकि एक्स वाई समझ जाए तो ही आपको कुछ वैल्यू आएगा। फिर पोलर रिप्रेजेंटेशन में जाना है हमने, पोलर रिप्रेजेंटेशन के लिए ये प्लस आई बी के बिना एक्स प्लस आई वाई समझना पड़ेगा, क्योंकि हमने ग्राफ में आ गया है ना अभी। हाँ अभी तक ग्राफ में नहीं आया था, ग्राफ में आ गया तो आपको एक्स वाई ही समझना है। ठीक है चलो अभी मैं ऐसा लेता हूँ, वाई पॉजिटिव है लेकिन एक्स नेगेटिव है, तो फिर मैंने अभी बार बार 3i4 क्यों लेना, मैंने नंबर बदल देता हूँ, मैं ऐसा लेता हूँ -2 प्लस i3 ले लेता हूँ इस बार, -2 प्लस i3। अभी देखो पॉइंट कैसा आएगा इसका, एक बार अच्छा से ऑब्जर्व करो, मैं पॉइंट इसका डाल रहा हूँ, देखो -2 है एक्स एक्सिस में, देखिए ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, ओके इमेजिनरी पार्ट में तो 3 है, रियल पार्ट में तो -2 है, ठीक है ना। हाँ और दोनों पॉइंट्स मिला दो, यहाँ आएगा, ठीक है ना। हाँ इसको क्या लेंगे आपने, पी क्यू हो गया है ना, आर ले लो, हाँ आर ले लो, आर, और इसको मिला दो, ठीक है ना। हाँ अभी मुझे बता दो ये आर का जो है ना, मॉड्यूलस ऑफ जेड क्या आएगा यहाँ, मॉड्यूलस ऑफ जेड इज इक्वल टू आर है। हाँ देखिए इसके लिए मैं बोल रहा हूँ मॉड्यूलस ऑफ जेड इज इक्वल टू, देखिए ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, अभी कोई यहाँ सिंबल का कोई मतलब नहीं, ये स्क्वायर मतलब क्या होगा 4 प्लस बी स्क्वायर क्या होगा 9 अंडर रूट, दैट इज इक्वल टू √13, क्योंकि √13 का वैल्यू नहीं है, √13 ऐसा लिखना पड़ेगा, मतलब यहाँ दिस इज इक्वल टू आर, इसका वैल्यू आर है। लेकिन देखिए ये आर्गान्ड प्लेन में हर एक का कोऑर्डिनेट अलग अलग है, पॉइंट देखिए, क्योंकि वो डिपेंड करता है रियल पार्ट का वैल्यू माइनस है या प्लस है, और इमेजिनरी पार्ट का वैल्यू माइनस है या प्लस है। अगर दोनों प्लस माइनस रहा तो भी सेम वैल्यू रहा तो भी सेम पॉइंट में आएगा, तो हर एक पॉइंट का वैल्यू अलग अलग होता है ना। 3 पॉइंट ले लिया, 14 पॉइंट लिया नहीं लिया तो भी आपको समझ में आया होगा। मैं ऐसा करता हूँ अभी एक्स एक्सिस में एक, वाई एक्सिस में एक पॉइंट ले लेता हूँ, ठीक है ना, वो भी लेना जरूरी है। चलो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में आने का पॉइंट देखिए कैसा लगता है, जेड इज इक्वल टू 0 प्लस 3i लिया मैंने, अभी ये लिया, अभी देखो एक्स में क्या आ गया, इसका वैल्यू 0 आ गया, चलो 0 लिखो एक्स में 0 यहाँ है, ठीक है ना, एक्स में 3 यहाँ है, 0 यहाँ है, वाई में क्या आया 3 आया, वाई में 3 यहाँ है ना, यही तो 3 है 3, हाँ ठीक है ये है पॉइंट, ठीक है ना। हाँ अभी समझ में आ रहा है ना आपको पॉइंट कैसा कैसा लेना है, अगर x 0 है तो वो पॉइंट 0 में आएगा, y में जाएगा, और एक x में आपने यहाँ 2 ले लो और यहाँ 0 ले लो, 0 आई इमेजिनरी, मतलब यहाँ इमेजिनरी पार्ट 0 है, इमेजिनरी पार्ट 0 मतलब ये यहाँ आएगा 2 में, ठीक है ना, पॉइंट यहाँ आएगा, समझ में आया आपको। हाँ यही है आर्गोंड प्लेन, ये सब प्लेन है ना, एक्स वाई प्लेन है इसमें, लेकिन कोऑर्डिनेट के हिसाब से एक एक पॉइंट एक एक जगह आता है वैल्यू, समझा। हाँ ये कोई मतलब नहीं है कि आपको एक ही आएगा, अभी समझ में आया है ना आपको। हाँ ये आर्गोंड प्लेन है, ये आर्गोंड प्लेन में आपको एक्स वाई में रिप्रेजेंटेशन किया हमने, ये प्लस आई बी के बिना एक्स प्लस आई वाई लिया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, वो -x प्लस आई वाई हो सकता है, नहीं तो प्लस एक्स माइनस आई वाई हो सकता है, नहीं तो दोनों माइनस माइनस हो सकता है, -x माइनस वाई, नहीं तो दोनों पॉजिटिव हो सकता है, दोनों नेगेटिव हो सकता है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है, दोनों पॉजिटिव वाई पॉजिटिव एक्स नेगेटिव, दोनों नेगेटिव एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, ये ऐसा आएगा। और कोई 0 रहेगा तो एक्स 0 रहेगा तो यहाँ आएगा ऊपर वाई का, वाई 0 रहेगा तो यहाँ आएगा या इधर इधर एक्स में, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं आर्गोंड प्लेन का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। हाँ अभी हम
पोलर रिप्रेजेंटेशन जाने के लिए पहले एक बार मैंने ये मिठा देता हूँ, मिठा के फिर पोलर रिप्रेजेंटेशन के लिए खाली एक क्वाड्रेंट बस है हमको, ये क्वाड्रेंट फिर दोबारा डाल देता हूँ उसमें और थोड़ा मैंने समझा देता हूँ, उसके बाद हम पोलर रिप्रेजेंटेशन भी हम देखते हैं। अब आर्गेंड प्लेन आपको समझ में आया है ना, आर्गेंड प्लेन में पॉइंट जो है ना, ये ऑरिजिन से डिस्टेंस जो है वही मॉड्यूलस है, और उसको रिप्रेजेंटेशन आर भी कर सकते हैं, आर कर सकते हैं, आर करना पड़ेगा आपने। अभी मॉड्यूलस जेड अभी तक हमने सीखा है, लेकिन आर्गेंड प्लेन में आने के बाद ये मॉड्यूलस जेड हो जाएगा आर, स्मॉल आर, ठीक है ना, स्मॉल आर, क्योंकि पोलर रिप्रेजेंटेशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आर हमको, ठीक है। हाँ, अभी हम क्या करते हैं, ये मिटा के फिर हमने पोलर रिप्रेजेंटेशन के लिए फिर दोबारा ग्राफ डाल देता हूँ, इतना दूर जानने की जरूरत नहीं, ठीक है ना, पहले प्लेन समझाया मैंने आपको। अभी तो क्या लिख रहा हूं मैंने, देखिए पोलर रिप्रेजेंटेशन, ओके। पोलर रिप्रेजेंटेशन के लिए हम ऐसा करते हैं, खाली एक क्वाड्रेंट डाल देते हैं, वो भी पॉजिटिव क्वाड्रेंट, ठीक है ना, पूरा डालने की जरूरत नहीं। चलो अभी देखिए, ये जीरो है या वो ऑरिजिन, ये एक्स है, ये वाई है, ठीक है ना। पहले जैसा ये पॉइंट ले लिया मैंने पी, यहाँ पी, पी क्या है, ये एक्स वाई है, ठीक है ना, पी एक्स वाई है। चलो पी एक्स वाई रहेगा तो आपको ये दोनों एक्स एक्सिस में भी टच होगा यहाँ, और वाई एक्सिस में भी टच होगा यहाँ, ठीक है ना, ओके। हाँ, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, एक्स है ये पॉइंट, ये वाई है, ठीक है ना, ऐसा ले लो, क्योंकि देखिए पी एक्स वाई मतलब क्या है, एक्स में एक्स तक लग गया ये, वाई में वाई तक लग गया ये, ठीक है ना। हाँ, अभी क्या है ये ओ पी का क्या है वैल्यू, ओ पी का आपको ये मॉड्यूलस है, ठीक है ना। हाँ, इसका सिंबल क्या दे सकते हैं आपने, देख लिए, ये है मॉड्यूलस ऑफ जेड, लेकिन इसको बोलते हैं आर, ओके। हाँ, अभी मुझे बता दो, ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, इसका वैल्यू एक्स है, यहां से यहां तक का वैल्यू क्या है, वाई है, ये वाई इधर भी लिखो या इधर भी लिखो, दोनों सेम है, समझ में आया। हाँ, अभी आपको इंपॉर्टेंट एक और एक मैं डालना चाहता हूं, वो है एंगल थीटा, ट्रिग्नोमेट्री जैसा ही सेम आएगा ये, देखिए थीटा कौन सा डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज में थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इसीलिए हमने थीटा लगाया, यहाँ नेगेटिव थीटा नहीं लगाया, माइनस थीटा नहीं है, ये प्लस थीटा है, किस लिए, देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, ठीक है ना। हाँ, यही थीटा को हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, लिख लीजिए, थीटा इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट। देखिए ये इसको एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं, लेकिन एम्पलीट्यूड कम इस्तेमाल होता है, आर्ग्यूमेंट ज्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। हाँ, आप आर्ग्यूमेंट सीखना ही अच्छा है, एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं लेकिन एम्पलीट्यूड कम बोलते हैं। थीटा इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट, थीटा क्या है, एंगल है, एंगल है। अभी वो पी का जो है ना वैल्यू आपको आर आ जाएगा, और थीटा, ये दोनों मिल गया तो आपको पोलर रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा, पोलर रिप्रेजेंटेशन तो चाहिए हमको। चलो अभी हमको थोड़ा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री मालूम है, तो एंगल है यहाँ, cos थीटा क्या होगा मुझे बताइए, वहां cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए cos थीटा एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट साइड क्या है, x है, x लिखो, हाइपोटेन्यूज क्या है, r है, r लिखो, ठीक है ना। चलो फिर ये हो गया, और साइन थीटा क्या है बता दो, अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, अपोजिट साइड क्या है, y है, y लिखो, और हाइपोटेन्यूज क्या है, r है, ओके। अभी मुझे कोऑर्डिनेट चाहिए x और y, लिखो, x इज इक्वल टू क्या होगा, r cos थीटा होगा, y क्या होगा, r sin थीटा होगा, ये दोनों करेक्ट है क्या, x इज इक्वल टू आर कास थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। चलो अभी हमने बार बार बोल रहा था मैंने, z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी भूल जाओ, लेकिन z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई सी को बोल के बोल रहा था मैंने, क्योंकि हमने ग्राफ में आ चुका है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। चलो अभी फिर दोबारा मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए z इज इक्वल टू एक्स क्या हो गया, आर कास थीटा हो गया, चलो आर कास थीटा लिखो, प्लस आई ऐसा ही आएगा, y क्या है, y आर साइन थीटा है,
ठीक है ना। हाँ, तो फिर अरे दोनों में आर आया है तो फिर आर कॉमन ले लो। जेड इज इक्वल टू आर कास थीटा प्लस आई साइन थीटा, आया है ना। हाँ हाँ, इसी को बोलते हैं पोलर रिप्रेजेंटेशन। पोलर रिप्रेजेंटेशन है ना, यही है। जेड इज इक्वल टू आर इंटू कॉस थीटा आर ऑफ कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, नहीं तो फिर आर अंदर भेजना पड़ेगा, आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। समझ में आया आपको। हाँ हाँ, लेकिन थीटा का देखिए, हमने ट्रिग्नोमेट्री में जनरल सॉल्यूशन भी देखा, क्या है सॉल्यूशन हो वैल्यू हो, क्या था वो एंगल था। जनरल सॉल्यूशन एंगल था, प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी एंगल्स था, और प्रिंसिपल वैल्यूज भी एंगल था। प्रिंसिपल वैल्यूज एक एक के लिए एक अलग है ना। जनरल सॉल्यूशन के लिए, जनरल सॉल्यूशन तो पूरा वो भी अलग था, लेकिन वो एक फार्मूला आता था जनरल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन में 0 to 2 पाई लेते थे हमने। हाँ, अभी इसका क्या है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बोलते हैं हमें। देखिए, जो प्रिंसिपल जनरल सॉल्यूशन भी वहां एंगल था, प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी एंगल था, प्रिंसिपल वैल्यूज भी एंगल था। यहाँ अभी वो पूरा वर्ड्स हो गया है, जनरल सॉल्यूशन हो गया, प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया, प्रिंसिपल वैल्यूज हो गया, अभी प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बोल के बोलते हैं। चलो अभी मैं लिख रहा हूं, देखो क्या है ये शब्द, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट करना। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, फाइनली आर्ग्यूमेंट क्या है, आर्ग्यूमेंट थीटा है, तो मतलब प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट मतलब ये एंगल्स है। वो क्या एंगल्स है, मैं अच्छा सा लिखता हूं यहाँ, थोड़ा देखिए। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट थीटा इज ग्रेटर देन माइनस पाई लेस देन और इक्वल टू पाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, माइनस पाई की जगह आपको इक्वल टू नहीं है, प्लस पाई की जगह इक्वल टू है, समझा। हाँ, अभी मैं क्या करता हूं, ये एक छोटा सा ये डाल देता हूं। अभी देखिए ये क्या है, ये 0 है ना, ये पाई है, ये पाई बाई 2 है, ये 3 पाई बाई 2 है, ठीक है। हाँ, लेकिन देखिए यहाँ ये ऐसा गया तो ये 3 पाई बाई 2 होगा ना। हाँ, लेकिन अभी इसमें क्या दिया है, माइनस पाई से पाई दिया है, मतलब ये 3 पाई बाई 2 नहीं होगा, ये बोलना चाहता हूं मैंने। फिर ये क्या बनेगा, ये माइनस पाई बाई 2 बनेगा। ऐसा रहेगा तो फिर ये माइनस पाई भी बनेगा, बिल्कुल बनेगा, ये माइनस पाई भी बनेगा और प्लस पाई भी बनेगा, ठीक है ना। हाँ, अभी माइनस पाई तो ऊपर होगा ना, ये माइनस पाई है और ये प्लस पाई है, सॉरी माइनस पाई नहीं, नीचे ही आएगा माइनस पाई। देखिए, माइनस पाई भी है और प्लस पाई भी है, दोनों है। ये पॉइंट जो है ना, माइनस पाई भी है प्लस पाई भी है, ठीक है ना। हाँ, अभी देखिए ये पाई बाई 2 करेक्ट है, ये माइनस पाई बाई 2 करेक्ट है। किस लिए, देखिए ये एंगल लेने के टाइम में आपने माइनस पाई ले सकते हैं, अप टू नहीं ले सकते, क्योंकि माइनस पाई इक्वल टू नहीं है, माइनस पाई से ज्यादा ले सकते हैं। अगर यहां वैल्यू आता है तो आपने पाई ले लो, समझ में आया। मतलब आपको एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, लेकिन क्वाड्रेंट के हिसाब से। अगर ये क्वाड्रेंट में आया तो क्लॉकवाइज का वैल्यू लेना, ये क्वाड्रेंट में आया तो क्लॉकवाइज का लेना, ये क्वाड्रेंट का आया तो एंटी क्लॉकवाइज का लेना, ये क्वाड्रेंट में आया तो भी एंटी क्लॉकवाइज का लेना। यहाँ आए तो पाई बाई 2 लेना, यहाँ आए तो माइनस पाई बाई 2 लेना है, ध्यान में रख लीजिए। हाँ, क्योंकि आपको 3 पाई बाई 2 है ही नहीं, यहाँ देखिए 3 पाई बाई 2 है क्या, यहाँ नहीं है, माइनस पाई से लेते हुए पाई है ना। 3 पाई बाई 2 कहाँ आएगा, नहीं आएगा। 3 पाई बाई 2 देखिए, पाई पार करके 3 पाई बाई 2 आएगा, पाई पार नहीं करना हम, क्योंकि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट अलाउ नहीं करता, पाई पार नहीं करना। माइनस पाई से कम हो गया वो भी नहीं होगा, समझ में आया। हाँ, ये भी है। देखिए, नेगेटिव में माइनस पाई से और कम नहीं होगा। देखिए, नेगेटिव में 0 है, माइनस पाई बाई 2 है, माइनस पाई है, माइनस 3 पाई बाई 2 होगा क्या, नहीं होगा। जैसा माइनस पाई पार करता है तो पाई हो जाएगा, वो पाई और पाई बाई 2 के बीच में का वैल्यू आ जाएगा वो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम ले लीजिए, ठीक है ना। हाँ, अभी मैं ऐसा करता हूं,
पोलर रिप्रेजेंटेशन समझ में आया है ना। ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिए मैंने 4 ग्राफ डाल देता हूं, यहां आपको समझ में आएगा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अभी मैं इधर ही डाल देता हूं। देखिए 1 2 3, ये मिटा के फिर यहां चौथा वाला डाल देता हूं 4, ठीक है ना। हाँ देखो एक एक का वैल्यू बोलता हूं। देखिए मैंने यहां बोलता हूं, देखिए पहले यहां बोलता हूं ये पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया है कुछ वैल्यू पॉइंट। हाँ वो आपको क्लॉकवाइज में आपने ये थीटा लेना है। ये थीटा क्या लेना है, ये थीटा 0 से π/2 के बीच में का वैल्यू लेना है, ठीक है ना। हाँ दूसरा बात, अगर यदि वो सेकंड क्वाड्रेंट में आया है यहां पॉइंट P, ठीक है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में आए तो भी आपने यहां से आपने थीटा ही लेना है, पॉजिटिव थीटा लेना है सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। हाँ पॉजिटिव थीटा ही लेना है, यहां भी पॉजिटिव थीटा लेना, यहां भी पॉजिटिव लेना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आए तो भी पॉजिटिव आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आए तो भी पॉजिटिव आएगा। मतलब मैं ये बोलता हूँ यहाँ π/4 है तो π/4 ले सकते हैं आपने। यहाँ क्या होगा π/2 प्लस π/4 ले लो, क्या होगा अप्रोक्सीमेटली मैं बोल रहा हूँ, पाई माइनस π/4 ले लो, 3π/2 क्या होगा, नहीं 3π/2 नहीं आएगा, 3π/4 आएगा क्या। हाँ π/4 π/4 3π/4, देखिए ये 3π/4 3π/4 आया तो यहाँ ले सकते हैं आपने। 135 है ना, 180 से कम है, यहाँ ले सकते हैं आपने, ठीक है ना। पॉजिटिव में ये 3π/4 मतलब पॉजिटिव π/4, ठीक है। चलो दूसरा, अभी यहां देखो -π/4 लेना इसका, हाँ समझा। लेकिन ये एंगल ऐसा नेगेटिव में लेना है। देखो इसका डायरेक्शन देखो, इसका डायरेक्शन देखो, लेकिन इसका डायरेक्शन देखो कैसा है। यहां अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है तो आपने नेगेटिव में π/4 लेना है, समझा। ये ऐसा नहीं लेना, अलाउ नहीं करता वो, ठीक है। चलो फिर आप यहां आ जाओ, यहां आए तो भी आपने नेगेटिव में ही लेना है, -3π/4, मैं अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूं, ठीक है ना। अगर यहां कुछ एंगल है तो उसको -3π/4 जैसा लेना है आपने। कहां तक लेना है, -π तक ले सकते हो, लेकिन -π नहीं लेना। देखिए -π के इक्वल टू नहीं है, एग्जैक्टली यहां आता है तो वैल्यू क्या लेंगे आपने, पाई लेंगे, क्योंकि पाई के लिए इक्वल टू है, ये पाई है ना, ऐसा पाई तक ले सकते हो। पाई से पार हो गया तो वो -π जैसा हो जाएगा, वो -π का साइड में जाएगा वो, ठीक है ना। मतलब ये साइड का नेगेटिव, ये साइड का पॉजिटिव। आपको 0 आए तो 0 तो आपको पॉजिटिव है, वो कोई डाउट नहीं है आपको, ठीक है ना। हाँ 0 आप ये बोल सकते हो ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है ना, तो कि नेगेटिव नंबर से पॉजिटिव नंबर जाने के बाद में बीच में जो 0 आएगा, इसलिए 0 क्या है कोई नहीं पूछता, 0 ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, आप ऐसा वो छोड़ सकते हैं आपने बीच में। लेकिन ये पाई की जगह आपको डाउट आएगा। देखिए π/2 भी पॉजिटिव है, -π/2 भी नेगेटिव है, ये दोनों में आपको डाउट नहीं आता, और यहाँ भी डाउट नहीं आता। आपको एक ही डाउट आएगा, पाई कैसा लेंगे। ये पाई की जगह आपने +π लेना है, -π नहीं लेना है। -π कभी लेंगे, -π तक ले सकते हैं आपने, ठीक है ना। हाँ ये ध्यान रख लीजिए। देखिए ज्यादा से ज्यादा मैं ये बोलना चाहता हूँ, अभी हमारा एंगल क्या है, 0 के बाद 30 डिग्री जाते हैं ना, तो यहाँ 30 डिग्री ले लो ना, यहाँ 30 डिग्री मैक्सिमम है, और उससे हम हमारे लिए तो हमारे एकेडमिक पर्पस के लिए नहीं जाते हैं हमने। देखिए पाई आया तो 180, यहाँ ऊपर से +π लेते हैं, यहां से गया तो कहां तक जाएगा, मैक्सिमम ये 130 डिग्री तक जाएगा, ये 30 डिग्री मतलब π+30, π+5/6 जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं, वो वैल्यू इधर से माइनस में लेते हैं, हमने माइनस में लिया तो क्या होगा, देखिए ये 90 होगा π/2, और ये π/2 माइनस π/6। अभी देखो π/2 यहां से होगा वो -π/6, लेकिन ये क्या है, -π है, -π। देखिए हम ऐसा करते हैं, नहीं तो ये -π है ना, चलो -π है, -π में 30 घटाना है तो आप यहाँ प्लस लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, माइनस लिखेगा तो और ऊपर जाएगा ना, माइनस माइनस मिलकर, तो +π/6। अभी देखिए -6π + π/6 -5π/6, मतलब देखिए
30 इंटू 5 150 150 डिग्रीज मैक्सिमम है आपको माइनस में, हमारा एकेडमिक पर्पस के लिए बोल रहा हूँ। 150 से अगर ज्यादा गया तो वो क्या लेंगे आपने, 180 आएगा, 180 आएगा तो अपने यहाँ से पाई लेंगे आपने। समझ में आया बात? हाँ, ये 4 डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये ध्यान में रख लीजिए, प्रिंसिपल आर्गुमेंट का वैल्यू माइनस पाई से लेते हुए प्लस पाई तक है, लेकिन प्लस पाई में इक्वल टू है, माइनस पाई में इक्वल टू नहीं है। यही है आपका पोलर रिप्रेजेंटेशन। हम ऐसा करते हैं, जिस क्लास अभी हम बंद कर देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 5.2 में जाते हैं। अभी तक मैंने जो बताया कॉन्सेप्ट से बहुत काफी है, इसी से हमने एक्सरसाइज 5.2 कर सकते हैं हमने, ठीक है ना। चलो, थैंक यू वेरी मच।